प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक किसान की बहुत ही सुंदर सर्वगुण संपन्न लड़की थी। उस लड़की से एक नवयुवक विवाह करना चाहता था। वो किसान के पास पहुंचा और उसने कहा कि श्रीमान, मैं आपकी पुत्री से हमेशा हमेशा के लिए 7 जन्मों के अंदर आबद्ध होना चाहता हूं, विवाह करना चाहता हूं। किसान ने कहा कि भाई, मेरी एक शर्त है। यदि मेरे खेत में मैं 3 बैलों को छोड़ूंगा, 3 बैलों में से किसी एक बैल की पूंछ को तुम स्पर्श कर लोगे, छू लोगे, तो मैं मेरी बेटी तुम्हें सुपुर्द कर दूंगा, उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। नवयुवक बड़ा खुश हुआ। उसने कहा ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। बहुत आसान बात है, बैल की पूंछ को छूना कोई बड़ी बात नहीं है। निर्धारित समय पर किसान और वह लड़का खेत में पहुंच गए। अपने बाड़े में से किसान ने सबसे पहले कहा, आप तैयार रहो, मैं बैल छोड़ रहा हूं। जब किसान ने बैल छोड़ा तो ये लड़का पोजीशन में था कि आते मैं उसकी पूंछ को छू लूंगा, पर विशालकाय बैल को देखकर लड़का घबरा गया। उसने ऐसा बैल आज तक देखा नहीं था। उसने सोचा कि यदि मेरे नजदीक ये बैल आ गया और इसने इसके सींग से मुझे ठोक दिया तो मेरी तो यही समाधि हो जाएगी। घबरा कर वो पीछे हट गया। बैल को छूना तो दूर, बैल की तरफ वो देखना भी भूल गया और अपनी जान बचाने के उसको लाले पड़ने लगे थे। सोचने लगा कि किसी तरह मेरी जान बच जाए, और हुआ ही, बैल फटाक से उसके सामने से निकल गया। सोचा कोई बात नहीं, जान बची लाखों पाए, दूसरा बैल शायद मैं पकड़ लूंगा, उसकी पूंछ को ही तो छूना है। किसान ने कहा रेडी, मैं दूसरा बैल छोड़ रहा हूं। दूसरा बैल उससे भी ज्यादा भयंकर था। उसके तो सींग इतने तीखे थे कि टच करते ही सामने वाला लहूलुहान हो जाएगा। लड़के ने सोचा बाप रे बाप, इससे तो अच्छा पहला वाला बैल था। घबरा गया, इसको भी वो छू नहीं सका। किसान ने कहा भाई, 2 बैलों की शर्त तुम हार चुके हो, अब एक ही बचा हुआ है। उसने कहा अभी कोई बात नहीं, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और किसी भी हालत में मैं इस बैल की तो पूंछ पकड़ ही लूंगा। ठीक है। किसान ने तीसरा बैल छोड़ा। तीसरा बैल एकदम कृष्णकाय था, दुबला पतला था। उसने कहा इसे तो मैं आराम से पकड़ लूंगा, मन ही मन सोच रहा था। पर वह तीसरा बैल भागने में इतना तीव्र था, इतनी तेज गति थी, तूफान से भी ज्यादा तेज। बिजली की चमक की भांति से कब उसके सामने से निकल के गुजर गया, पलक झपकते ही उसको पता भी नहीं चला। और वह नवयुवक 3 बैलों की पूंछ पकड़ना तो दूर, अपनी जो मन में भावना थी, कामना थी उस लड़की से विवाह करने की, वो भी समाप्त हो चुकी। शर्त हार गया। दोस्तों, कहने का अभिप्राय, हमारी जिंदगी के अंदर भी अवसर आते रहते हैं। कुछ अवसर बहुत सीधे सरल होते हैं और कुछ अवसर बहुत कठिन होते हैं, पर आवश्यकता है उन अवसरों को पाने की। यदि अवसर मिलने के बाद भी हम अवसर खो देते हैं, सोचेंगे ये नहीं, दूसरा आएगा तो अच्छा रहेगा, तीसरा आएगा तो अच्छा रहेगा। हर एक जिंदगी के अंदर हजारों अवसर आते हैं, हर एक की जिंदगी में आते हैं, पर आवश्यकता है उन अवसरों को बदलने की। लाइफ में ऊंचाइयों को छूना है तो एक भी अवसर छोड़ो मत। अवसर इसीलिए आते हैं ताकि तुम उसमें सफलता प्राप्त करो। पर दोस्तों, सैकड़ों हजारों अवसर आते हैं, हम सोचते हैं कि इस बार नहीं तो अगली बार कर लेंगे, अगली बार नहीं तो और अगली बार कर लेंगे, और इसी में हमारी ज़िंदगी
धीरे 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 समाप्त हो जाती है और हम रोने लग जाते हैं कि मेरी जिंदगी में तो कुछ अच्छे कर्म हुए ही नहीं, अच्छे कर्मों का प्रादुर्भाव ही नहीं आया, मैं कुछ कर ही नहीं पाया। दोस्तों, अपने आप को दोष मत दो, अपने विचारों को दोष दो। आपके विचार जिस दिन सशक्त हो जाएंगे, सचमुच में हर एक अवसर आपको कामयाबी दिलाने में सक्षम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।